सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य लगातार कैंपेन कर रही हैं। रोहिणी जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। आप सारण की जनता का मैसेज क्या जा रहा है रोहिणी जी? सारण की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। सारण की जनता इस बार रोजगार चाह रही है। सारण की जनता इस बार पक्की सड़क चाह रही है। सारण की जनता इस बार हॉस्पिटल चाह रही है। सारण की जनता इस बार यूनिवर्सिटी चाह रही है। सारण की जनता पक्का मकान चाह रही है। तो ये बदलाव है और इस बार सारण अपनी बेटी रोहिणी को चुनने जा रही है। हमने देखा आप सुबह से जनसंपर्क कर रही हैं। कहीं कहीं खोइंचा भी दिया गया जो बेटी और बहुओं को दी जाती है, लेकिन विपक्ष ने जो हमला बोला है आप पे जिस तरह से कि परिवारवाद को लेकर और बाकी चीजें, उसका क्या जवाब आप देती हैं जब लोग पूछते हैं तो? विपक्ष में तो कोई परिवार थोड़ी है, सब तो लावारिस लोग हैं। परिवारवादी तो सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग हैं, प्राउडली हम बोलते हैं और ये मेरा परिवार है, ये लालू जी की धरोहर है। आई चलिए आशीर्वाद दी, मैं प्रणाम। तो इनके रोहिणी आचार्य जिस तरह मिलती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, और ये बड़ा मैसेज है, कनेक्ट करने की कोशिश है और लगातार जो संपर्क अभियान है और वो कुछ कुछ कहती भी हैं, मैसेज भी देती हैं अपने सारण के लोगों की। महिलाएं और बच्चे कुछ कुछ कहते भी हैं रोहिणी जी आपसे। महिलाओं और बच्चे चाहते हैं रोजगार, ये चाहते हैं बदलाव। ये लोग आज तक नहीं देखे हैं अपने वर्तमान सांसद का चेहरा। वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और उनकी घर की बेटी बहन, घर की बहन बेटी को ये देखना चाहते हैं जो इनके साथ रह करके, इनके साथ लेकर के यहाँ का काम करे और सारण का नाम रोशन करे। मुद्दा इस बार क्या लगता है, चूंकि तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह रोजगार की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो दिया, तो मुद्दा क्या लगता है इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या है रोहिणी? बेरोजगारी है, मुद्दा रोजगार है। रोजगार कैसे सृजन करना है वो मुद्दा होना चाहिए। और पिछले बार एनडीए सरकार ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ का नौकरी 15-15 लाख हर एक के खाते में आए, बिहार को स्पेशल पैकेज का इन्होंने ऐलान किया था। हमारे सारण में, मेरे सारण में इन्होंने बोला था चीनी मिल खुलेगा, हम चीनी का। अरे मेरा बच्चा चलो। ये कदम कदम पे इसी तरह से स्वागत है, इसी तरह स्वागत है और लगातार जहां भी पहुंचती हैं रोहिणी आचार्य, इसी तरह से स्वागत हो रहा है लोगों का। और लोग जो हैं वो हाथों हाथ ले रहे हैं। आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का पुराना रिश्ता है सारण सीट से। लालू यादव, राबड़ी देवी सभी ने यहां से चुनाव लड़ा है और जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य जमीन पर उतर करके लोगों के बीच कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और ये मैसेज भी देने की कोशिश है। जैसे कहा गया कि वो जो है वो सिंगापुर से आई हैं और लगातार हम आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी इनके साथ कैंपेन में हैं। सुनील जी, बड़े निशाने साधे गए रोहिणी आचार्य को लेकर के विपक्ष की तरफ से और अब लगता है कि विपक्ष ने एक ब्रांड भी दे दिया कि रोहिणी पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा उत्साह आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से सारण वासी, सारण लोकसभा में लोग जिस तरह से ठगे गए हैं, अगर आप लालू यादव जी की बात छोड़ दीजिए, जो उनके टाइम में डेवलपमेंट हुआ, चाहे रेल चरखा कारखाना हो, डब्बा हो, आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया सारण वासियों के लिए, उसके बाद किसी ने विकास नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का उमंग इनके टाइम में देखा जा रहा है, आप देखे होंगे कि 9-9 किलोमीटर दूरी तय करने में 10-10 घंटे समय लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में, युवाओं में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो महंगाई है, किसानों को ठगा गया। आप बोल रहे थे कि 2022 में हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, आज 24 हो गया। तो देखिए, जिस तरह से लोगों को छला गया है, अब जनता ऊब चुकी है और मन बना चुकी है कि रोहिणी आचार्य जी को भारी मतों से सारण का एमपी बनाना है। लालू जी भी कैंप करने वाले हैं, जो जानकारी है लालू जी भी शायद जल्द सारण आएंगे। देखिए, जब रोहिणी आचार्य जी का ही लोड नहीं ले पा रहे हैं वर्तमान सांसद, तो लालू जी तो बहुत बड़ा चीज हो गया है। रोहिणी जी लगातार कैंपेन करते करते एक गांव से दूसरे गांव पे जा रही हैं। बीजेपी ने एक और बात कही थी। बीजेपी ने जो निशाना साधा, आपने जो एक मिसाल पेश की, घर घर में, बिहार के घर घर में चर्चा हुई कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो जो अपने पिता के लिए किडनी दे सकती है। सबके घरों में चर्चा हुई, हमारे घरों में भी। तो वैसी स्थिति में अब बीजेपी आपके इस त्याग को भी सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि दिया गया, नहीं दिया गया।
वही तो कह रहे हैं, तो जांच करा ले, सरकार उनकी है, गवर्नमेंट मतलब दोनों जगह उनकी सरकार है, तो जांच करा ले। अगर जांच में अगर हम गलत पाए गए तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, मेरा पैर छू करके माफी लोग, ये बीजेपी वाले मांगेंगे जो भी इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। अगर वो लोग सच्चे निकल गए तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। हाँ बोलिए, चैलेंज कबूल है, तो जांच करा ले, पूरा मोदी गवर्नमेंट जांच करा ले, नीतीश गवर्नमेंट जांच करा ले। राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, आप हर दिन निकलती हैं तो हमने देखा है 10 नंबर आवास में। ये है, मेरे राम हरेक के दिल में बसते हैं। हाँ हम लोग को मतलब बचपन से हम लोग बिना पूजा पाठ किए, हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान है, मेरी जनता हमारे लिए भगवान है। हाँ चलिए, जब घर से निकलती हैं तो लालू जी, राबड़ी जी क्या आशीर्वाद देते हैं, मैसेज क्या होता है? क्योंकि वो बातें कैमरे पर नहीं आ पाती, इसलिए आप कैंपेन कर रही हैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पूछते हैं कि माँ बहन लोग का सबका आशीर्वाद लेना, हमेशा वो बताते हैं कि अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। यही बोलते हैं कि जैसे तुमने हमारी सेवा की, वही अब सारण की जनता तुम्हारी माँ बाप है, उनकी सेवा करो पूरे सच्चे मन से, जैसे लगन से मैंने सेवा की वैसे ही इनकी भी सेवा करना है। अब पापा के जो भी अधूरे काम जो बच गए हैं सारण में, मुझे वो उनको पूरा करना है। मुझे सारण को बिहार का सिरमौर बनाना है और यहाँ पे रोजगार क्रांति लाना है। जैसे मेरे भाई युवक तेजस्वी ने क्रांति लाई रोजगार की, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि सारण के हर एक घर में रोजगार हो, हर एक का सड़क पक्की हो, हर एक का घर पक्का हो, शिक्षा हो, सबको, सारी बहन बेटियों को सुख सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अंतिम सवाल, 4 जून को क्या होगा रोहिणी जी? अभी तो बड़ी मेहनत कर रही हैं। 4 जून को जो जनता मालिक जिसको जिताए, जनता तो बोल रही है कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन वोटवा कहाँ चल जाला हमरा के पता नहीं के चलत कि हर बार आ रहा लोग के वोट देवे नहीं, लेकिन का हो जाला गड़बड़ कर दे लसन। तब वो तो जनता इस बार काफी सतर्क है, वो जान रही है कि क्या करना। और ऐसे जो मजाक उड़ाते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार बांट रहे थे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा कर रहे थे, बिहार को विशेष पैकेज जो भी वादा पूरा किए थे, वो नया जुमला फिर फेंक रहे हैं कि यहाँ पे जनता लपेटेगी। इस बार जनता इनको बहुत अच्छे से लपेट करके फेंक देगी 4 जून को। चलिए, रोहिणी आचार्य उत्साह के साथ लगातार कैंपेन कर रही हैं और कहीं न कहीं जो जनसंपर्क अभियान है वो तब तक चलेगा जब तक ये चुनाव प्रचार का सिलसिला थम नहीं जाता है सारण सीट पे। लेकिन लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का मैसेज लेके जनता के बीच जाती हैं। खुली चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। हर एक आरोप, चाहे वो परिवारवाद को लेकर के हो या फिर किडनी डोनेट करने को लेकर के, जो भी सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे उस पर रोहिणी पलटवार भी कर रही हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक सारण।